नमस्कार मित्रों, वेदांत संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का सेकेंड पार्ट काक यानी सोने का कुआं। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रश्न उत्तर में एक प्रश्न उत्तर लिखित। तो पहला क है माता काम आदेशत। माता किसको आदेश देती है? तो पुत्रीम। इसका आंसर हो जाएगा पुत्रीम। नेक्स्ट है स्वर्ण काक काम अखादत। स्वर्ण काक किसको खाता है? तो तांडुलाना ने चावलों को। पासात कृषम वर्तते। महल किस प्रकार का था? तो स्वर्णमय। ग्रम आगत्य तयाम का सम उद्घाटिता। घर आकर के उसने क्या खोला? तो संदूक। लोभ विष्टा बालिकाम किसे मंजुषाम नयति। लोभ से ग्रस्त बालिका किस प्रकार की संदूक ले जाती है? तो वृत्तवाम यानी सबसे बड़ी वाली। ये थे एक पदेन वाले। अब है आगे नेक्स्ट दिए हुए अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिख। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे। पहला है निधन वर्धायाम दुहिताम किदृशी आसित। यानी निधन वर्धा की जो पुत्री, दुहिता का मतलब है पुत्री, वो कैसी थी? तो निधन वर्धायाम दुहिताम विनम्रा मनोहरा च आसित। क्या हो जाएगा? विनम्र मनोहरा च आसित। नेक्स्ट है बालिकाम पूर्वम किदृशम काका न दष्ट। बालिका ने पहले किदृशम यानी किस प्रकार के कुएं को नहीं देखा था? तो बालिकाम पूर्वम स्वर्ण काक न दष्ट आसित यानी नहीं देखा था। यानी बालिका ने पहले सोने का कुआं नहीं देखा था। ग है निर्धनायाम दुहिताम मंजुषाम कानी अपचित। यानी निर्धनताया निर्धन पुत्री मंजुषाम कानी अपचित यानी निर्धनताया निर्धन पुत्री मंजुषा में क्या देखती है? निर्धन। तो वो देखती है निर्धन दुहिता इन पुत्री मंजुषायाम महारानी यानी बहुमूल्य हीरकानी यानी हीरे को देखती है। बालिकाम ग है बालिकाम किम दृष्टवा आश्चर्यचकित जात। बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है? तो आंसर इसका है बालिकाम स्वर्णमयम पासात दृष्टवा आश्चर्यचकिता जात। यानी बालिका है स्वर्ण में यानी सोने का महल देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। तो गरिता बालिकाम किदृशम सोपानम अयाचत किदृशम च प्राप्त। यानी गमिडी जो बालिका थी वो किस प्रकार के सीढ़ियों को मांगती है और कैसी प्राप्त करती है? तो गर्विता बालिकाम स्वर्ण सोपानम अयाचत परम ताम्रमयम प्राप्नोत। यानी जो घमंडी बालिका थी वो सोने की सीढ़ियां मांगती है, लेकिन वो तांबे की सीढ़ियां उसको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अधोलिखित शब्द नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिख। नीचे लिखे गए शब्दों में विलोम पद पाठ में से चुन के लिखने हैं। तो पश्चात का हो जाएगा पूर्वम, हसितम का हो जाएगा रुदितुम, अध का हो जाएगा ऊपरी, श्वेत का हो जाएगा कृष्ण, सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय और सुप्त का हो जाएगा प्रबोध यानी जागृत। संधि आगे है संधि नी प्लस अवसत। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। नी वसत यानी नी के स्थान पर ई हो जाता है, सॉरी नी के ई के स्थान पर यह हो जाता है तो नी वसत होता है। सूर्य प्लस उदय, तो इसमें हो जाएगी सूर्योदय। यानी इसमें कौन सी संधि हुई है? गुण संधि। वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष से ऊपरी में कौन संधि होगी? वृक्ष से ऊपरी, तो इसमें भी गुण संधि है। ही प्लस अकार्यत, तो ह कार्यत हय कार्यत क्या हो जाएगी? इसमें यण संधि। च प्लस एकाकिनी, तो चेकाकिनी यानी वर्दी संधि। इति प्लस उक्तवा, इति उक्तवा यण संधि। प्रति अवदत, तो इसका हो जाएगा प्रतिवदत, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? यण संधि। प्र प्लस त्वम प्रोक्तवम गुण संधि। अत्र प्लस एव अत्रेव वर्दी संधि। तत्र प्लस उपस्थिता तत्र उपस्थिता गुण संधि। यथा इच्छम यथेच्छम यण संधि। फिर नीचे दिए गए हैं स्थूल पदाधिकृत्य
प्रश्न निर्माण करो, यानी जो गहरे काले दिए गए हैं उनको आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करना है। तो ग्राम में निर्धन स्त्री अवसत, ग्राम में निर्धन स्त्री अवदस, यानी गांव में गरीब महिला रहती थी। तो प्रश्न क्या बनाएंगे इसका, ग्राम में का अवसत, गांव में कौन रहती थी। तो ख है स्वर्ण काकम निवार्यति बालिकाम पाठ्यतत, यानी सोने के काव को हटाते हुए बालिका प्रार्थना करती है। तो स्वर्ण काक की जगह अपन प्रश्न निर्माण करेंगे, तो स्वर्ण काक का क्या हो जाएगा, कम कम निवार्यति बालिका प्रार्थित, यानी किसको हटाते हुए बालिका प्रार्थना करती है। ग है सूर्योदयात पूर्व में बालिकाम तत्र उपस्थिता, तो सूर्योदयात की जगह अपन को प्रश्न निर्माण करना है। तो कस्मात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता, यानी किससे पूर्व बालिका वहां उपस्थित हो जाती है। बालिकाम निधन मातु दुहिताम अस्तित, यानी बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। तो प्रश्न निर्माण इसका क्या हो जाएगा, बालिकाम कस्य दुहिता अस्तित, बालिका किसकी पुत्री थी। ड में लुब्धा वर्धा स्वर्ण काकस्यम रहस्यम अभिज्ञातवती, तो इसका स्वर्ण का प्रश्न निर्माण बनाएंगे। तो लुब्ध बालिकाम लुब्धा वर्धा कस्य रहस्यम ज्ञातवती। फिर है चौथा है प्रकृति प्रत्यय सहयोग कुरुत पाठा तीतवा लिखित, वी प्लस लोक प्लस लेप, तो वी और लोक प्लस लेप, तो विलोक्य क्या बनेगा, विलोक्य यानी लेप पढ़ते, वी प्लस सिप प्लस लेप विक्षिप्य, यानी लेप पढ़ते यानी विलोक्य यानी देखकर, विक्षिप्य यानी छिपकर, आगम प्लस लेप आगम्य यानी आकर के, दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा यानी देख करके, सी प्लस कत्वा सहितवा यानी सो करके, लघु प्लस तमप लघुतमम या लघुतमम, प्रकृति प्रत्यय नेक्स्ट दिया है प्रकृति प्रत्यय, तो इसमें रुद्र का हो जाएगा रुद्र प्लस तुमुन तुमुन प्रत्यय, दृष्टवा का है दृश्य प्लस कर्तवा प्रत्यय, विलोक्य का वी प्लस लोक प्लस लेप प्रत्यय, निक्षिप्य का मतलब है नी प्लस सिप प्लस लेप प्रत्यय, अगत्य का आ प्लस गम प्लस लेप प्रत्यय, सहित्वा का सी प्लस कत्वा प्रत्यय, लघुत्वम तमाम का हो जाएगा लघु प्लस तमप प्रत्यय। फिर काम यानी अधोलिखित कथनानी यानी निम्नलिखित कथन का या कम काम च कथति, यानी का किसको कहता है, तो पूर्व वातावरण क्रियताम यानी पहले नाश्ता किया जाए, तो ये कथन है वो स्वर्ण काक है, वो बालिका को कहता है। सूर्य तपे तंडुलाम खबरी रक्ष, यानी सूर्य के धूप में चावलों की पक्षी से रक्षा करो, तो ऐसा कौन कहता है और किसको कहता है, तो ऐसा वर्दा कहती है अपनी पुत्री को। नेक्स्ट है टंडुलाम मां बक्ष, यानी चावलों को मत खाओ, ऐसा कौन कहता है किसको कहता है, तो ऐसा बालिका कहती है स्वर्ण काकम यानी सोने के कुएं को कहती है। फिर आम तुम वयम टंडुलाम मूल्यम दस्यामी, मैं तुम्हारे लिए चावलों का मूल्य दूंगा, तो ऐसा कौन कहता है, स्वर्ण काक कहता है, किसको कहता है, बालिका को कहता है। वो नीच काक अहम आगताम माम तांडुल मूल्यम प्रयच, तो ऐसा लुब्ध बालिका कहती है, किसको कहती है, सोने के स्वर्ण काकम को कहती है। फिर नीचे लिखे उदाहरण अनुसर्तीय पोस्ट गतेषु पदेषु पंचयुक्तेम प्रयोगतत्वाम लिखितानि पूर्ति, सारे वाक्यों के अंदर पंचमी युक्ति का प्रयोग करके फिर पूर्ति करनी है लिखितनों की। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है मूषक बिलाहत बहित निर्गति, तो बिलक का क्या हो जाएगा, बिलाहत पंचमी युक्ति लगाएंगे तो बिल से बाहर, यानी आपको पता होगा कि जब आपको बताया कि जब कोई वस्तु किसी अपने मूल स्थान को छोड़ करके अलग होती है, तो जहां से वो अलग होती है ना उसमें अपन पंचमी युक्ति लगाएंगे। जैसे जन वही आगजती, तो ग्राम का क्या हो जाएगा, ग्रामात यानी गांव से, यानी लोग है ना, व्यक्ति है गांव से बाहर आता है, तो गांव को छोड़ के क्या गया, बाहर चला गया, तो गांव वही है ना, तो जो स्थिर होता है दुर्व अपाय अपादानम, तो वहां पे अपादान संज्ञा होती है। नद्यम पर्वते भयम निसरती, नदी जो नदी है वो पर्वतों से निसरती यानी निकलती है। फिर वृक्षात पत्राणी प्रति, वृक्षात यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालक सिंहात विवेती, तो सिंहात पंचमी विभक्ति होगी भी धातु के योग में,
जब कर्ता किसी चीज से डरता है तो दीर्घ धातु के योग में पंचमी होती है। ईश्वर क्लेशात त्रायते, रक्षा या त्रा धातु के योग में भी पंचमी लगती है तो क्लेशात। प्रभु भक्तम पापात निवारती, यानी प्रभु हैं भक्त को पाप से हटाते हैं। तो ये जो हमारा पाठ था, इसकी प्रश्न उत्तर थे, अभ्यास प्रश्न, वो आपको यहाँ पर हल करवाए गए। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत सत्संग गुरु को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले इसी प्रकार के वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलाम।